हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। अभी स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर जो इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ और साथ साथ में आपको मिलता है जीके से रिलेटेड नॉलेज। अभी हम लोगों ने कल प्रीवियस क्लास से अपने जो यूट्यूब पे करंट अफेयर्स का जो चैनल है उसको स्टार्ट किया, करंट अफेयर्स की एक वीडियो अपलोड की और आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अब आज हम लोग अपने दूसरा वीडियो करंट अफेयर में डालने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि लोगों तक और ज़्यादा फ्री कंटेंट पहुंच सके। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहला जो आज की न्यूज़ है वो न्यूज़ आपकी कल से रिलेटेड ही है। वो है आपका न्यूज़ क्या, सर्च ऑफ पीस, है ना। क्या न्यूज़ है, सर्च ऑफ पीस। वो न्यूज़ है आपकी सर्च ऑफ पीस। सर्च ऑफ पीस की यदि हम लोग बात करेंगे तो सर्च ऑफ पीस में क्या हुआ, कल हमने देखा था कि जो आपके यूएसए है, क्या है, यूएसए है ना, यूएसए, इजराइल और ईरान, इसराइल और ईरान, इन तीनों के बीच में क्या चल रहा था, इन तीनों के बीच में बेसिकली सीज़ फायर की बातें चल रही थी और ऐसा बोला गया था कि लगभग आपका जो ये सीज़ फायर है, ये सीज़ फायर आपका और लंबा चल जाएगा और दोनों जो इसराइल ईरान है इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगी, शांति वार्ता हो जाएगी, पीस सेटलमेंट हो जाएगा। बट बट आज की न्यूज़ जो हमें देखने को मिली वो न्यूज़ थोड़ी सी आपको हैरान कर देने वाली न्यूज़ है। और हैरान नहीं कहेंगे क्योंकि आपका अगर देखा जाए तो ये आपका नेचुरल था कि सर्च ऑफ पीस टॉक फेल ऑन न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर के मुद्दे पर क्या हो गई, जो वार्ता थी ये वार्ता विफल हो गई। और साथ ही साथ में जो आपका अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने कहा जो हार्मोज है, हार्मोज के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि हार्मोज एक घाटी है जहाँ से आपका ईरान से रिलेटेड जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पर आपका गैस और साथ साथ में आपका जो पेट्रोलियम है वो जाता है। तो इस हार्मोज के ऊपर जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला है क्या कि यहाँ की इसकी नाकाबंदी कर दो, यानी इसके ऊपर आपके आर्मी वगैरह लगा दो, है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग आपके 2 घंटे तक, 21 घंटे तक लगभग ये वार्ता चली थी आपकी और लास्ट में क्या हो गई, फेलियर हो गई। अमेरिका का कहना था कि आप अमेरिका का कहना था कि आपका जो परमाणु कार्यक्रम है, जो आपका न्यूक्लियर कार्यक्रम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको ईरान को बंद करना पड़ेगा। साथ साथ में ईरान को क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। अब भाई आप खुद सोचो, कोई भी कंट्री खुद सरेंडर क्यों करेगी। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में बेसिकली आपके जो ईरान है, ईरान ने दोनों ही चीज़ों को मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें अपनी कंट्री की भी सिक्योरिटी रखनी है और इन फ्यूचर यदि कोई अटैक होता है तो उससे हमें अपने आप को भी सेफ रखना है, तो हम दोनों ही चीज़ों को नहीं मानेंगे, ठीक है। और साथ-साथ में यदि आप देखोगे तो साथ-साथ में उन्होंने क्या कहा, साथ-साथ में अगर हम लोग बात करें तो ईरान सभी परमाणु संवर्धन बंद करेगा और मिसाइल व एडवांस ड्रोन कार्यक्रम को रोकेगा, ऐसा अमेरिका का कहना था। जबकि ईरान ने क्या कहा, ईरान ने कहा कि ये बिल्कुल ही संप्रभुता के खिलाफ है, बिल्कुल ही पीस के खिलाफ है और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हम परमाणु का इस्तेमाल करेंगे। परमाणु का उपयोग किसके लिए करेंगे, पीस के लिए करेंगे। पीस के लिए करेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, हार्मोस, हार्मोस के ऊपर क्या हुआ, हार्मोस के ऊपर जो बात हुई आपकी, हार्मोस के ऊपर जो आपकी बात हुई, हार्मोस के ऊपर ये हुआ कि अमेरिका ने बोला क्या, अमेरिका ने ये बोला कि भाई आप सबको अलाउ कर दो, सभी को अलाउ करो कि आप यहाँ से जो भी अपना बोट वगैरह, शिप वगैरह जो भी यहाँ जा रही है उसको जाने दो आप। पर ईरान ने कहा क्या, ईरान ने कहा कि भैया ये तो हमारे कंट्रोल में ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो दोनों ही बातें आपके यहाँ पर क्या हो गई, फेल हो गई। साथ-साथ में लेबनान की बात आई थी। तो लेबनान के लिए क्या हुआ, लेबनान के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो ईरान थी, ईरान ने ये बोला कि जो लेबनान कंट्री है इसके ऊपर आप अटैक बंद कर दो। तो जबकि आपके जो इज़राइल कंट्री थी और साथ-साथ में आपके अमेरिका था, अमेरिका ने बोला कि नहीं, अमेरिका ने बोला कि वहाँ पर जो आपका एक आतंकी संगठन है वो हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुल्लाह के ऊपर हम अटैक जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और उसको हम लोग मतलब बंद नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से लगभग ये 2 वीक से जो आपकी सीज़ फायर वगैरह चल रहा था, बातें चल रही थी कि भाई लड़ाई बंद हो जाएगी, तो अब दूर-दूर तक कहीं आशा सी नज़र नहीं आ रही है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें हार्मोज़ की कंडीशन की, तो हार्मोज़ में अभी भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि इंडिया का लगभग लगभग 15 जहाज़ इंडिया में अभी भी फँसे हुए हैं, अभी भी उनको नहीं, हालाँकि बीच में कुछ न्यूज़ आई थी कि हार्मो जो ईरान है, ईरान ने इंडिया को अलाउ कर दिया है जाने के लिए, फिर भी अभी 15 जहाज़ वहाँ पर फँसे हुए हैं। और वहीं पर अगर बात करें, जो ईरान है, ईरान का जो आर्मी है रेवोल्यूशनरी गार्ड, एक स्पेशल आर्मी है रेवोल्यूशनरी गार्ड, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई जो हार्मोज़ है, हार्मोज़ वो हमारे अंडर में है और हम इसको किसी भी हालत में अमेरिका तक नहीं जाने देंगे, ठीक है।
तो ऐसी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान का इसमें क्या रोल? पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान केवल ये दिखा रहा था कि भाई हम यहाँ पे पीस वगैरह करवाएँगे, पर ये बिल्कुल ही एकदम क्या हो गया? अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है। अब इसके बाद यदि आप आगे देखेंगे तो आगे इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा क्या कि अगर बात करें तो जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने क्या किया? सऊदी अरब ने लगभग अपने 7 मिलियन जो बैरल कच्चा तेल था, उसकी आपूर्ति करने वाली जितनी भी आपकी पाइपलाइन वगैरह थी, उसको दोबारा बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? और दूसरी तरफ अभी तक अपडेट ये भी आया है कि जो आपके ईरान के फॉरेंसिक मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन था, उनके अनुसार अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर अटैक किया, उसमें लगभग कितने 3375 लोग मारे गए। ठीक है। और साथ-साथ में क्या हुआ? साथ-साथ में ये बोला गया कि दक्षिणी लेबनान जो इज़राइल है, वहाँ पर जो इज़राइल में जो हज़बुल्लाह है, हज़बुल्लाह के जो रॉकेट लॉन्चर है, उसको भी क्या किया इज़राइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है ना? तो इस इन सब चीज़ों के चलते ये क्या हो गई, ये वार्ता आपकी बिल्कुल ही एकदम फ़ेल हो गई आप कह सकते हो और एकदम ही बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से और इस वॉर का कहीं न कहीं आपका इंटरनेशनल, नेशनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और यदि आप चाहेंगे तो इसको मैं आपको जो इज़राइल का जो अपडेट है, जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में आपको मैं आगे बता भी दूँगा। आप बस कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, आगे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडिया के लिए एक बहुत ही आपके कह सकते हैं कि इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड वाली बात है, बहुत ही आपके गर्व वाली बात है। क्या? इंडिया के लिए गर्व वाली बात ये है कि आपका अगर बात करें अमेरिका के जो सिएटल है, सिएटल के वेस्टलेक स्क्वायर में, सिएटल एक सिटी है, सिएटल के वेस्टलॉक स्क्वायर में यानी वेस्टलॉक चौराहे पर, वहाँ पर क्या किया गया? वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है, स्टैचू है, उसको लगाया गया है। और ये स्टैचू आपका ब्रॉन्ज का है। किसका है? ब्रॉन्ज का। ठीक है। तो जगह का नाम याद रखिएगा आप, अमेरिका का सिएटल का वेस्टलेक। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये अमेरिका के किसी भी शहर में सरकार की ओर से लगाई गई विवेकानंद की पहली इमेज है। ठीक है। और इसे लगाया किसने? नरेश कुमावत ने। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि किसने इसको लगाया? नरेश कुमावत ने। कहाँ पे लगाया? अमेरिका के सिएटल वेस्टलेक में। ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या कि ये अमेरिका के किसी भी शहर में लगाई जाने वाली सबसे पहली इमेज है स्वामी विवेकानंद की। ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका एडवांस इन धनुष। नेक्स्ट आप देखेंगे तो एडवांस धनुष, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके ये हुआ कि जो आपकी जबलपुर कहाँ पे पड़ता है आपके दोस्तों? एमपी में पड़ता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो आपका क्या हुआ, एक आपकी गन कैरेज फैक्ट्री थी जिसे GCF कहते हैं, गन कैरेज जो फैक्ट्री थी, उसने क्या किया? उसने आर्मी के लिए बेसिकली आपके धनुष तोप का जो एडवांस स्टेज है, धनुष जो टैंक है, इसका जो एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी इसको प्रदान की है। और साथ साथ में नाटो आपकी अमेरिका के लिए और जो बाकी कंट्रीज़ के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए क्या किया? उनके लिए उन्हीं को से इंस्पायर होकर कह सकते हो या ये कह सकते हो कि उन्हीं से आप उनको जवाब देने के लिए बेसिकली यहाँ पर धनुष जो आपका टैंक है उसको बनाया गया है। तो नाटो स्टैंडर्ड अनुरूप तैयार करने के लिए 155 mm 52 कैलिबर के एडवांस माउंटेड गन तैयार की गई है, जो कि दुश्मन पर लगभग 40 से 42 किलोमीटर, कितना? लगभग 40 से 42 किलोमीटर दूर से ही क्या कर देगी? अटैक वगैरह करने के लिए सक्षम है। और साथ साथ में कई नए फीचर्स को भी इसमें जोड़ा गया है। सबसे पहला इसके जो तोप हैं, इसको टो वर्जन, यानी कि इसको आप इजीली क्या कर सकते हो? ट्रक वगैरह से खींच सकते हो, है ना? और साथ साथ में क्या, साथ इसका जो परीक्षण है वो कहाँ पे किया जाएगा? प्रोटोटाइप में पोखरण में। ठीक है। कहाँ पे किया जाएगा? पोखरण कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में, है ना? और साथ साथ में इसमें क्या है? इसमें आपका ऑटोमेटिक एम्यूनेशन हैंडलिंग है। साथ साथ में इसमें आपके जो मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुआ है? जबलपुर में हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। सबसे दुखद न्यूज़ है आपकी, अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे दुखद न्यूज़ आपकी आई है कि आशा भोसले जी जो कि आपके संगीत की बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी, उनकी क्या हो गई? उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है ना? उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। और लगभग अगर हम बात करें तो उन्होंने लगभग 20 भाषाओं में लगभग 12,000 से ज़्यादा गाने गाए थे, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा, न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि आपका जो वर्ल्ड के लिए भी और इंडिया के लिए भी बहुत ही एक बड़ा लॉस है।
और ऐसा कहा जाता है कि ये बेसिकली इनको हार्ट अटैक आया था, तो इसकी वजह से इनको कल ही इनकी डेथ हो गई थी हालाँकि, पर कल न्यूज़ में हम कवर नहीं कर पाए थे। आपको इसका सेपरेट वीडियो आशा भोसले और इससे पहले जो आपकी 2-4 दिन पहले आपको जो ज्योतिराव फूले जयंती हुई थी, उसको लेकर आपको इसमें वीडियोज़ वगैरह आपको जल्द ही मिलेगा यहाँ पर। हो सकता है कल ही मिल जाए, ठीक है? तब तक के लिए अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखिए। आगे यदि हम लोग बात करें तो आपके वुमेन रिजर्वेशन, इसमें क्या है, इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वुमेन जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जो संसद है, संसद में आपके 3 संविधान संशोधक विधेयक विधेयक लाना चाहते हैं, यानी कि 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, जिसमें से एक आपका वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए भी है। क्या है? वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए भी, वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए भी बात कही गई है, ठीक है? वुमेन को कितना, लगभग 50% रिजर्वेशन देने की बात की गई है। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, क्या कि यदि इस विधेयक को पारित करना है, इसको यदि आपको लागू करना है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपके लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, एक तो सभी दलों को अपने साथ में रखना पड़ेगा, साथ-साथ में लगभग 2/3 पार्लियामेंट में 2/3 जो मेंबर्स हैं उनका आपका सहमति होना ज़रूरी है, उनकी सहमति के बिना ये काम यहाँ पर चलने वाला नहीं है। और साथ-साथ में 50% जो सदन के सदस्य हैं, पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनको वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है? तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि अगर हम लोग बात करें कि ये जो आपका वुमेन रिजर्वेशन लाया गया है, ये कौन से अधिनियम में लाया गया, तो इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली इसके तहत आपका जो 50% रिजर्वेशन है वो वुमेन्स को दिया जाएगा, और ऐसा बोला जाता है लगभग 2029 तक ये हमें टारगेट जो है कंप्लीट करना है, ठीक है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में यदि हम लोग बात करें, कल हमने बात की थी कि आयुष शेट्टी जी की बात की थी, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने आपके नंबर 1 प्लेयर को हराया था। लेकिन जो आपके फाइनल है, उस फाइनल में क्या हो गया, उस फाइनल में यदि आप देखेंगे तो उस फाइनल में बेसिकली जो आयुष शेट्टी है वो हार गए। और किससे हारे? ये हारे आपके वर्ल्ड के आप कह सकते हो सबसे जो दूसरे नंबर के हैं, सेकंड रैंक के प्लेयर हैं, इनका नाम है शी यूकी। उनके खिलाफ सीधे गेम में ये लगभग हार गए और इनको रजत मेडल मिला है, सिल्वर मेडल इनको मिला है। और साथ में आपके आईपीएल में भी कल आपको 2 मुकाबले देखने को मिले। एक था आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, जिसमें आपको मुंबई इंडियंस को हार झेलनी पड़ी, और साथ में आपके अगर आप देखोगे तो गुजरात जीटी का भी कल मैच था, तो उसमें आपको गुजरात जो टाइटंस है उसको क्या हुआ, जीत मिली, और वहीं पर जो आपके लखनऊ सुपर जायंट्स थे उनको क्या हो गया, डिफीट होना पड़ा। और साथ ही साथ में गुजरात टाइटंस की तरफ से एक रिकॉर्ड बनाया गया। शुभमन गिल क्या हुआ, शुभमन गिल ने 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पे ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, तो आंसर क्या होगा आपका, शुभमन गिल जी। आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की न्यूज़ में इतना ही था। आप बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा। जल्दी हम लोग इसमें 12th क्लास की हिस्ट्री और जीके का पोर्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं, और अभी के लिए इतना करंट अफेयर्स है आपके लिए। और अगर आपको कुछ में लगता है इस वीडियो में आपको कि भाई और आगे कुछ आपको ऐड होना चाहिए, कुछ आपको और चीज़ इसमें एडिट करनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप इजीली बता सकते हैं। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप यदि शेयर करेंगे तो शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से ऐसे लोग जो कि इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं चलती हैं, बड़ी बड़े आपके कोस्ट वगैरह लेते हैं, तो वो कोस्ट वगैरह आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ आपसे ली जा रही है, वो है आपका समय, और समय तो आपको देखिए देना ही पड़ेगा चाहे कहीं भी हो, है ना? तो इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट दिया जाएगा, और आपका जो भी आने वाला कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आपको ज़रूर इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।